बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए एक नहायत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी। चिकन कढ़ाई तो आप लोग ज़रूर घर में बनाते होंगे और खाते भी होंगे, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं नहायत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई लंबे चौड़े गरम मसाले नहीं जाते। घर के ही मिर्च मसालों से आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने कढ़ाई जिसमें 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं तकरीबन आधा किलो के बराबर, जिनको मैंने क्रॉस के निशान लगा लिए हैं, यानी कि कट के निशान लगाकर इनको पानी में डाल देंगे 2 से 3 बॉयल आने तक। या जब आप देखें कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। इनको छील कर इनकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में ले लिया है मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसमें मेरे पास 1 किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। मैं यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ बोनलेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। एक तो इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा, दूसरा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमारा चिकन यहाँ पर बेहतरीन सा कलर आ चुका है इसमें और ये पिंक से वाइट हो चुका है। चलें अब इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख कर साइड पर रख देंगे। उसी ऑयल को फिर से गर्म कर लें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। इनको हमने लाइट सा ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन 5 से 7 मिनट तक हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितने मज़े के हमारे प्याज लाइट ब्राउन से हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और किसी टिशू के ऊपर रख देंगे या फिर किसी कागज़ के ऊपर फैला लेंगे और इन प्याज़ों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। अब उसी ऑयल में 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से भून लें ताकि कच्ची स्मेल बाकी ना रहे। जो हमने टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था वो इसी में शामिल कर दें। लहसुन और टमाटर के पेस्ट को आपस में मिक्स कर लें और साथ ही में हम कुछ मसाले ऐड करने लगे हैं। नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब, आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच मेरे पास हल्दी का है। ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ जाए तो हमने फ्राई किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। अच्छा, टमाटरों में हल्का सा मैंने पानी शामिल किया था, इसीलिए इसकी ग्रेवी अच्छी खासी बन चुकी है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद हम इसको कवर लगा देंगे दम वाली फ्लेम पर ताकि ये चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए, टेंडर हो जाए और ग्रेवी भी हमारी मज़ेदार सी बन सके। यहाँ अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से अच्छा खासा ऑयल हमारा ऊपर से आ चुका है और हमारी चिकन जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे उनको हाथ की मदद से अच्छे से चूरा कर लें। आप चाहें तो इसको किसी जूसर ब्लेंडर जग में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर भी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। फ्राई की हुई प्याज हम इस चिकन में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ हमने थोड़े से और मसाले भी शामिल करने हैं, जिसमें खुश्क धनिया है, पाउडर पेस्ट में है, अगर कूटा हुआ है तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी पिसा हुआ है। 1 चम्मच और काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून के करीब। बस जी, ये तमाम मिर्च मसाले शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे या उस वक्त तक भूनेंगे कि ऑयल अच्छा खासा ऊपर आ जाए और हमारी चिकन अच्छे से भून जाए। यहाँ आप मिर्च मसाला टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम पड़े
तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। दही शामिल करने लगी हूँ 1 कप के बराबर। ये मेरे पास पतले वाला दही है। अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो आप उसमें पानी की मिकदार डालकर उसको अच्छे से फेंट लें और पतला कर लें। चलें जी, इसको कवर लगा देंगे मिक्स करके और इसको लो फ्लेम पर उस वक्त तक पका लेंगे जब तक कि हमारी दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और मज़ेदार सी ग्रेवी नहीं बन जाती। 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और ऑयल भी अच्छा खासा ऊपर आ चुका है और हमारी ग्रेवी चिकन की भी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। तो मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। आप चाहें तो इसमें साबित मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला शामिल करने लगी हूँ 2 से 3 चुटकी के बराबर। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। ऊपर से गार्निश करूँगी हरा धनिया से। बेहतरीन सी हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। सिंपल और आसान से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी ये कढ़ाई खाने में कोई इतनी टेस्टी, मज़ेदार और लाजवाब होगी कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। इसको सर्व करेंगे रोटी चपाती के साथ, नान के साथ भी आप ले सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी बहुत ही मज़े के लगता है। आज मैंने अपने घर वालों के लिए ये कढ़ाई तैयार की है तो मैंने इसे कढ़ाई में ही सर्व किया है। बेहतरीन, मज़ेदार और टेस्टी ये कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।